तो आइए हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं, forfeiture of shares. In the previous lesson, you have learnt about the shares and their issue by a joint stock company. पहले चैप्टर का वीडियो अगर आप देखे हैं तो वहाँ पे हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़े थे और उसको किस किस तरह से इशू किया जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा, वो हम लोग देखे थे. You have also learned that generally the issue price of share is payable in installment. आप वहाँ देखे थे कि जो शेयर का प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है. क्या क्या इंस्टॉलमेंट होता है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल्स मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, कॉल फर्स्ट कॉल होता है, कभी कभी सेकेंड कॉल भी होता है, कभी कभी एक बार ही कॉल होता है तो फाइनल कॉल हो जाता है. ये पैसा मांगता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. किसका? कंपनी का. Sometimes some shareholders fail to pay the called up amount in full. कभी कभी कुछ शेयर होल्डर्स जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो पे करना भूल जाते हैं या किसी भी रीजन से वो पे नहीं करते हैं. That is, they do not pay on one or more installments after the allotment of the shares to them. देखिए, एप्लीकेशन का पैसा भेजने के बाद कभी कभी वो अलॉटमेंट कॉल किसी का पैसा नहीं भेजते हैं, कभी कभी सिर्फ कॉल का पैसा नहीं भेजते हैं. इन सच अ केस ईदर द कंपनी कैन गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यू अमाउंट और कैन कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर. अब अगर मान लीजिए कोई पैसा नहीं देता है तो क्या कर सकता है कंपनी? पहला केस, वो कोर्ट जाएगा और उसके अगेंस्ट एक कंप्लेन फाइल करेगा. किसके अगेंस्ट? डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर. डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कौन हुआ? जो पैसा पे नहीं किया शेयर का. दूसरा ऑप्शन, कैंसिल द मेंबरशिप ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर्स. मतलब जो आपका शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं भेजा वो शेयर्स आप उससे वापस ले लोगे, उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दोगे. In the case the membership is cancelled or the amount paid by the defaulting member towards the share capital stands forfeited. देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आप मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं तो जो अमाउंट वो पे किया है, कौन पे किया है? डिफॉल्टिंग मेंबर टूवर्ड्स शेयर कैपिटल. फोरफिटेड का मतलब होता है वो पैसा आप रख लोगे. जितना पैसा वो अभी तक भेज चुका है वो आप रख लोगे और उससे शेयर भी ले लोगे. इट इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर. तो मान लीजिए कोई कस्टमर है जो कि 100 शेयर्स लेता है, वो आपको @10 तो उसको देना था 1000 रुपया, लेकिन वो 500 रुपया दिया और 500 नहीं दिया, तो ये 500 रुपया आप फोरफिटर कर लिए, फोरफीचर ऑफ शेयर, और उससे ये 100 शेयर भी आप ले लिए. तो ये होता है सिंपल टर्म्स में फोरफीचर ऑफ शेयर. In this lesson, you will learn about different situations in which shares can be forfeited and accounting treatment thereof. इस लेसन में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन होता है जिसमें शेयर को हम लोग फोरफिटेड करते हैं और जो शेयर हम लोग फोरफिट करते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. तो आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं. आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये लेसन पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे. 1. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर. फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है ये आप बता पाएंगे. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच शेयर्स कैन बी फोरफिटेड. आप वो सारा सिचुएशन बता पाएंगे जिसके अंदर शेयर को फोरफिटेड किया जाता है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम. आप वो सारा ट्रीटमेंट बता पाएंगे कि एट पार जब आप किए हो तो क्या करना है, एट डिस्काउंट अगर किए हो तो क्या करना है, और एट प्रीमियम अगर किए हो तो क्या करना है. प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स. इसके साथ साथ आपको क्या अकाउंट बनाना है वो भी आप देखोगे.